दूर उफ्तादा एक गांव के किनारे घने जंगल के करीब एक छोटा सा झोपड़ा था। इस झोंपड़े में इदरीस नामी एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। इदरीस एक मेहनती और नेकदिल नौजवान था जो रोजाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपनी माँ का सहारा बनता था। एक दिन हसब मामूल इदरीस लकड़ियां काटने जंगल में बहुत दूर चला गया। दरख्तों की घनी छांव और परिंदों की चहचहाहट में वो अपने काम में मगन था। अचानक इसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। इदरीस ने अपना काम छोड़ा और आवाज की समत बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने पर उसने एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा। एक खूबसूरत लड़की जिसके कीमती लिबास फटे हुए थे और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया थे, एक बड़े दरख्त के तने के पास बैठी सिसक रही थी। इसके अर्द गिर्द कुछ टूटे हुए फूल और बिखरे हुए मोती पड़े थे। इदरीस ने झिझकते हुए इस लड़की से पूछा, क्या हुआ? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लड़की ने चौंक कर सर उठाया। इसकी आंखें आंसुओं से सुर्ख थीं और उनमें एक गहरा खौफ झलक रहा था। उसने इदरीस को एक गरीब लिबास में मलबूस नौजवान देखकर पहले तो कुछ तजब्जुब महसूस किया, लेकिन फिर अपनी बेबसी के आलम में बोली, मैं रास्ता भटक गई हूँ और मेरा पांव भी मुड़ गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इदरीस का दिल उसकी हालत जार देखकर भर आया। इसने नरमी से कहा, घबराए नहीं, मैं आपको यहाँ से ले चलूंगा। मेरा झोपड़ा यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां आप आराम कर सकती हैं। लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। इसने इदरीस की मदद कबूल कर ली। इदरीस ने एहतियात से इसे सहारा दिया और आहिस्ता आहिस्ता इसे जंगल से बाहर अपने झोंपड़े की तरफ ले जाने लगा। रास्ते भर लड़की खामोश रही, लेकिन इसकी आंखों में इदरीस के लिए एक तशक्कुर का जज्बा साफ नजर आ रहा था। जब वो झोंपड़े पर पहुंचे तो इदरीस की मां ने उन्हें देखकर हैरत का इजहार किया। इदरीस ने अपनी मां को सारी बात बताई। इदरीस की मां एक रहमदिल खातून थी। उन्होंने फौरन लड़की को अंदर आने को कहा और इसे बैठने के लिए एक साफ सुथरा बिस्तर दिया। इदरीस ने जल्दी से गर्म पानी किया और उसके मुड़े हुए पांव पर देसी मरहम लगाया। लड़की को कुछ देर में आराम महसूस होने लगा। इदरीस की मां ने इसे खाने के लिए सादा सा खाना पेश किया, जिसे इसने भूख से खा लिया। खाना खाने के बाद लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। इसका नाम अलीना था और वो इस इलाके के एक अमीर जमींदार की इकलौती बेटी थी। वो घोड़े पर सैर करने निकली थी कि अचानक इसका घोड़ा बिदक गया और वो गिर पड़ी। घोड़ा इसे जंगल में छोड़कर भाग गया और वो रास्ता भटक गई। इदरीस और उसकी मां अलीना की कहानी सुनकर बहुत अफसुर्दा हुए। उन्होंने अलीना को यकीन दिलाया कि वो उसे बहिफाजत इसके घर पहुंचाने में मदद करेंगे। अगले चंद दिन अलीना ने इदरीस के झोंपड़े में गुजारे। इस दौरान इदरीस ने इसका बहुत ख्याल रखा। वो रोजाना इसके लिए जंगल से ताज़ा फल और जड़ी बूटियां लाता। अलीना ने एक गरीब लड़के की इतनी मोहब्बत और खिदमत पहली बार देखी थी। इदरीस की सादगी, उसकी मेहनत और उसका नेक दिल अलीना को बहुत मुतासिर कर रहा था। इदरीस को भी अलीना की खूबसूरती, इसकी नर्म मिजाजी और उसकी तकलीफ में सब्र देखकर इससे एक खास लगाव महसूस होने लगा था। दोनों अक्सर घंटों एक साथ बातें करते, अपने ख्वाब और अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताते। उनकी समाजी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन उनके दिल एक अनजाने रिश्ते में बंधे जा रहे थे। एक शाम, जब सूरज गुरूब हो रहा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैली हुई थी, इदरीस और अलीना झोंपड़े के बाहर बैठे थे। अलीना ने इदरीस की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, इदरीस, तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी बहुत मदद की है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इदरीस ने नजरें झुका लें और आहिस्ता से बोला, अलीना बीबी, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, तुम सिर्फ एक अच्छे इंसान हो। फिर वो खामोश हो गई और कुछ सोचने लगी। जिस दिन अलीना इदरीस के झोंपड़े में बैठी अपनी किस्मत के बारे में सोच रही थी, इसी दिन इसके घर में कोहराम मचा हुआ था। जमींदार साहब रियासत अली खान अपनी इकलौती बेटी के गुम होने पर गुस्से और परेशानी से पागल हो रहे थे।
उन्होंने अपने तमाम नौकरों और सिपाहियों को अलीना की तलाश में जंगल की तरफ रवाना कर दिया था। शाम ढलने से कुछ देर पहले रियासत अली खान के कुछ सिपाही इदरीस के झोंपड़े के करीब पहुंचे। उन्होंने एक गरीब से झोंपड़े के बाहर एक खूबसूरत लड़की को बैठे देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यही उनकी गुमशुदा शहजादी है। उन्होंने फौरन रियासत अली खान को खबर भिजवाई। थोड़ी ही देर में रियासत अली खान अपने चंद खास खिदमतगारों के साथ घोड़े पर वहां पहुंच गए। उन्होंने इदरीस के झोंपड़े के बाहर अलीना को देखकर गुस्से से अपनी पेशानी पर बिल डाले। उनकी नजरें इदरीस पर पड़ी जो अलीना के पास खड़ा था। ये क्या हो रहा है अलीना? तुम इस गरीब लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही हो? रियासत अली खान की आवाज में सख्ती और तहकीर थी। अलीना अपने बाप को अचानक अपने सामने देखकर घबरा गई। उसने डरते डरते सारी बात बताई कि वो कैसे जंगल में भटक गई थी और इदरीस और उसकी मां ने इसकी मदद की थी। लेकिन रियासत अली खान अपनी बेटी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। उन्होंने इदरीस की तरफ हकारत से देखा और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस लड़के को यहां से दूर करो। और अलीना, चलो मेरे साथ। अलीना ने एहतजाज करने की कोशिश की, अब्बा जान, ये लड़का बहुत नेक है और उसने मेरी जान बचाई है। आप उसके साथ ऐसे बात न करें। रियासत अली खान ने इसे गुस्से से घूरा, खामोश। तुम नहीं जानती कि ये लोग कैसे होते हैं। चलो मेरे साथ, एक लफ्ज भी नहीं। अलीना की आंखों में आंसू आ गए। वो बेबसी से इदरीस की तरफ देख रही थी। इदरीस ने भी अफसुर्दगी से नजरें झुका ले। वो जानता था कि एक गरीब लकड़हारे की अमीर जमींदार के सामने कोई हैसियत नहीं है। रियासत अली खान ने अलीना का हाथ पकड़ा और इसे जबरदस्ती अपने घोड़े पर बिठा लिया। जाते हुए अलीना की नजरें एक बार फिर इदरीस पर पड़ी। इनमें एक वदा और एक इल्तिजा थी। इदरीस ने भी अपनी निगाहों से इसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो इसे कभी नहीं भूलेगा। अलीना को इसके आलीशान घर वापस लाया गया, लेकिन इस घर की चमक दमक और आसाइशें अब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। हर तरफ खामोशी और उदासी छाई हुई थी। इसे हर वक्त इदरीस की याद आती रहती, उसकी सादगी, उसकी मोहब्बत और जंगल में उनके साथ गुजरे हुए वो चंद दिन जो इसने इतने सुकून से गुजारे थे। अलीना की एक करीबी सहेली थी, सारा, जो अक्सर इससे मिलने आती थी। अलीना ने सारा को इदरीस के बारे में सब कुछ बताया, अपनी पहली मुलाकात से लेकर अपने बाप के रवैये तक। सारा एक समझदार और हमदर्द लड़की थी। उसने अलीना की परेशानी को महसूस किया। अलीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिल सच में इस लड़के को चाहता है तो तुम्हें इस रिश्ते के लिए लड़ना पड़ेगा। सारा ने इसे हौसला दिया। अलीना ने मायूसी से कहा, लेकिन तुम जानती हो सारा, मेरे वालिद कितने जिद्दी हैं। वो कभी एक गरीब लड़के को कबूल नहीं करेंगे। वो मेरी शादी किसी अमीर और बासर शख्स से करना चाहते हैं। सारा ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, तो क्या हुआ? मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। अलीना सारा की बातों से कुछ हौसला महसूस कर रही थी, लेकिन इसके दिल में इदरीस के मुस्तकबिल और अपने बाप के गुस्से का खौफ अब भी मौजूद था। वो जानती थी कि उनकी मोहब्बत की राह में बहुत सी रुकावटें हायल होंगी। क्या वो इन तमाम मुश्किलात का सामना कर पाएंगी? क्या उनकी मोहब्बत जीत पाएगी? ये वो सवालात थे जो अलीना के जहन में हर वक्त घूमते रहते थे। इदरीस भी अलीना को भला नहीं पाया था। जंगल की वो पहली मुलाकात, उसकी मासूमियत और उसकी तकलीफ में उसकी बेबसी इदरीस के दिल पर नक्श हो गई थी। वो अक्सर इस जगह पर जाता जहां वो पहली बार मिले थे और उदास होकर वापस आ जाता। इसे अलीना की वो अलविदाई नजरें याद थीं जिनमें एक गहरा पैगाम छुपा हुआ था। वो जानता था कि उनकी मोहब्बत एक इम्तिहान में पड़ गई है, लेकिन वो ये भी महसूस कर रहा था कि इस मोहब्बत को हारने नहीं देना चाहिए। अलीना अपने घर की कैद में दिन ब दिन मुरझाती जा रही थी। आलीशान कमरे, कीमती लिबास और नौकरों की फौज भी उसके दिल की उदासी को दूर नहीं कर पा रही थी।
इसे हर पल इदरीस की याद आती और उसके साथ जंगल में गुजारे हुए वो सादा और पुरसुकून लम्हात सताते। इसने सारा के मशवरे पर अमल करने का फैसला कर लिया था, वो अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेगी। एक रात जब घर के सब लोग सो चुके थे, अलीना चुपके से अपने कमरे से निकली। उसने एक पुराना बुर्का पहना और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। इसका दिल धड़क रहा था, लेकिन इदरीस से मिलने की तड़प इसके खौफ पर गालिब थी। वो जानती थी कि इदरीस अक्सर रात को जंगल के किनारे लकड़ियां जमा करने जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता इस समत चलने लगी। रात की तारीकी और जंगल की खामोशी में उसे हर तरफ खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन इदरीस की मोहब्बत ने इसे आगे बढ़ने की हिम्मत दी। कुछ देर बाद दौड़ से उसे एक मध्यम रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने इदरीस को एक छोटे से अलाव के पास बैठे देखा। इसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वो किसी गहरी सोच में गुम था। अलीना ने आहिस्ता से उसे आवाज दी, इदरीस। इदरीस ने चौंक कर सर उठाया और अपने सामने अलीना को देखकर हैरतज़दा रह गया। इसकी आंखों में बैक वक्त खुशी और यकीन न आने का तासुर था। अलीना, तुम यहाँ? ये कैसे मुमकिन है? अलीना ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। दोनों कुछ देर खामोश रहे, अपनी दूरी के दर्द को महसूस करते हुए। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी इदरीस, अलीना ने धीमी आवाज में कहा। मैं अब इस घर में मजीद नहीं रह सकती जहां तुम्हारा जिक्र करना भी जुर्म है। इदरीस ने इसके आंसू पोंछे और कहा, मैं जानता था कि तुम जरूर आओगी। मेरा दिल भी तुम्हारे बगैर नहीं लगता था। इस रात दोनों ने घंटों बातें की, अपनी मोहब्बत का इकरार किया और मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। उन्होंने खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जारी रखने का फैसला किया, जानते हुए भी कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। अलीना रात को चुपके से निकलती और इदरीस से जंगल में मिलती। सारा भी उनकी मदद करती और अलीना के निकलने और वापस आने में उसकी मदद करती। लेकिन यह खुफिया सिलसिला ज्यादा देर तक जारी न रह सका। एक दिन रियासत अली खान के एक वफादार नौकर ने अलीना को रात के अंधेरे में हवेली से निकलते हुए देख लिया। इसने फौरन जाकर रियासत अली खान को खबर दी। रियासत अली खान गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ एक गरीब लड़के से मिल रही है। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इदरीस को पकड़ कर लाएं। अगली रात जब अलीना हसब मामूल इदरीस से मिलने जंगल गई, तो वहां सिपाहियों का एक दस्ता छुपा हुआ था। जैसे ही इदरीस ने अलीना को गले लगाया, सिपाहियों ने उन पर धावा बोल दिया। इदरीस ने अलीना को पीछे धकेलकर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने इदरीस को रस्सियों से बांध लिया और अलीना को जबरदस्ती घसीटकर वापस हवेली ले गए। रियासत अली खान के सामने इदरीस को लाया गया। उनकी आंखों में गुस्से की एक भड़क थी। तुम्हारी ये जुर्रत के मेरी बेटी से मिलो। तुम एक गरीब और बेहैसियत लड़के हो और तुमने मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया है, रियासत अली खान ने गुस्से से चीखते हुए कहा। इदरीस ने बहादुरी से उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, मैं गरीब जरूर हूं जनाब, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मैं अलीना से सच्ची मोहब्बत करता हूं और वो भी मुझसे। दौलत और हैसियत से मोहब्बत नहीं खरीदी जा सकती। रियासत अली खान इदरीस की ये जुर्रतमंदाना बातें सुनकर और भी गजबनाक हो गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस गुस्ताख को कैद खाने में डाल दो और इसे इतनी सजा दो कि वो दोबारा कभी मेरी बेटी का नाम ना ले। अलीना हवेली में कैद कर दी गई थी। उसे अपने कमरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। वो अपने प्यारे इदरीस की बेबसी और अपने बाप के जुल्म पर रोती रहती थी। सारा ने चुपके से इसे इदरीस की गिरफ्तारी की खबर पहुंचाई तो अलीना की उम्मीदें टूट गई। इदरीस को रियासत अली खान के तारीख कैद खाने में डाल दिया गया। इससे बेशुमार अजियतें दी गईं ताकि वो अलीना का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, लेकिन इदरीस का दिल अपनी मोहब्बत पर इतना मजबूत था कि वो हर तकलीफ को खामोशी से सहता रहा। इसकी आंखों में सिर्फ अलीना का चेहरा बसा रहता और उसकी यादें उसे जिंदा रखती थीं। हवेली में अलीना की हालत भी कुछ कम दर्दनाक न थी।
वो दिन रात इदरीस के लिए रोती रहती और खाने पीने से भी दस्तकिश हो गई थी। सारा चुपके से इससे मिलती और उसे हौसला देने की कोशिश करती, लेकिन अलीना की उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो कभी दोबारा इदरीस को देख पाएगी। लेकिन मोहब्बत में एक ऐसी ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी तोड़ देती है। अलीना ने फैसला कर लिया था कि अगर वो इदरीस के बगैर जिंदा नहीं रह सकती तो वो खामोश तमाशाई बनकर नहीं रहेगी। एक रात जब सब सो रहे थे, अलीना ने एक बार फिर खतरा मोल लिया। उसने सारा की मदद से अपने कमरे से एक खत लिखा जिसमें उसने अपने बाप के जुल्म और इदरीस की बेगुनाही का जिक्र किया, और ये खत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और इंसाफ पसंद लोगों तक पहुंचाने की दरख्वास्त की। सारा ने जान हथेली पर रखकर यह खत मुख्तलिफ लोगों तक पहुंचाया। खुतूत पढ़कर इलाके के कुछ बाअसर लोगों को रियासत अली खान के जुल्म का एहसास हुआ। उन्हें यह भी मालूम हुआ कि इदरीस एक नेक और मेहनती नौजवान है और अलीना सच में इससे मोहब्बत करती है। उन्होंने रियासत अली खान से मुलाकात करने और इदरीस को रहा करने की दरख्वास्त करने का फैसला किया। जब मुअज़्ज़िज़ीन रियासत अली खान की हवेली पर पहुंचे और उनसे इदरीस को रहा करने की बात की तो रियासत अली खान ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन जब इन लोगों ने दबे लफ्जों में अपनी नाराजगी और मुमकिना नताइज का इशारा दिया तो रियासत अली खान पर दबाव बढ़ गया। उन्हें अपनी साख और ताकत कम होती हुई महसूस हुई। इसी दौरान अलीना ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने बाप के सामने डटकर खड़ी हो गई और साफ साफ कह दिया कि अगर इदरीस को कुछ हुआ तो वो भी अपनी जान दे देगी। अपनी इकलौती बेटी की यह हालत देखकर रियासत अली खान का दिल पहली बार पुसीजा। उन्हें अलीना की सच्ची मोहब्बत का अंदाजा हुआ। आखिरकार इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और अपनी बेटी की जिद के सामने रियासत अली खान को हार माननी पड़ी। उन्होंने इदरीस को कैद खाने से रहा करने का हुक्म दिया। जब इदरीस कैद खाने से बाहर आया तो वो कमजोर और निढाल हो चुका था, लेकिन इसकी आंखों में अलीना से मिलने की एक चमक थी। अलीना दौड़कर उसके पास आई और दोनों एक दूसरे से लिपटकर खूब रोए। उनकी मोहब्बत ने एक सख्त इम्तिहान पास कर लिया था। रियासत अली खान ने अपनी गलती का एहसास करते हुए इदरीस से मुआफ़ी मांगी और अलीना की खुशी के लिए इन दोनों की शादी की रजामंदी दे दी। गांव में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें इदरीस और अलीना हमेशा के लिए एक बंधन में बंध गए। एक गरीब लकड़हारे और एक अमीर जमींदार की बेटी की मोहब्बत ने समाज की तमाम रुकावटों को तोड़ दिया था। उनकी कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची मोहब्बत दौलत और हैसियत की मोहताज नहीं होती, बल्कि ये दिलों का एक पाकीज़ा रिश्ता है जो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकता है। इदरीस और अलीना ने अपनी मोहब्बत से